हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार एक नई वीडियो में, जिसमें हम देखने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर की डीप डार्क फीलिंग्स। उनके मन में ऐसा कुछ चलता होगा ज़रूर जो वो आज आपसे छुपा रहे हैं या छुपाया होगा। ठीक है, सो देखने की कोशिश करेंगे कि ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये व्यक्ति आपको कैसे व्यू करते हैं, इनके नज़र में आप कैसे इंसान हो। अगर वो आपसे दूरियां बना रहे हैं तो उसकी वजह क्या हो सकती है। सिर्फ़ और सिर्फ इनकी सोच है और वो अलग हुए हैं तो अलग बात है, लेकिन किसी के कहने पर ही आपसे अलग हुए हैं तो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सो समथिंग डीप एंड डार्क विल कम इन फ्रंट ऑफ यू, समथिंग अनएक्सपेक्टेड आपके सामने आ सकता है। ठीक है, सो अगर आप बिलीव करते हैं टैरो कार्ड्स में और उसके एनर्जी में, और थोड़े लोग होते हैं ना, हर चीज़ अपने ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, ये आपकी परेशानी बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। सो आप इजी गोइंग पर्सन है, मतलब ठीक है, लगा ठीक तो ठीक है, नहीं हुआ रेजोनेट तो दूसरा वीडियो देख लिया। इस टाइप की मेंटलिटी आपकी अगर है तो ये वीडियो परफेक्टली आपके लिए है। ठीक है, हर वीडियो में घुसने की कोशिश मत कीजिएगा, वॉच करें। ठीक है, उसमें कोई दोहराई नहीं है, आपको वॉच करना चाहिए, देखना चाहिए। लेकिन अगर आपके साथ मैच नहीं होता तो समझ लीजिएगा कि इस बार आपकी एनर्जी शायद नहीं आई है, दूसरा वीडियो आप वॉच कर सकते हैं। इतने सारे चैनल के ऊपर वीडियोस हैं जो कि सारे वीडियोस टाइमलेस हैं। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेंबरशिप आप ले सकते हो जॉइन बटन पर क्लिक करके। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर देखिएगा, स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देता होगा, वहाँ पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी डिटेल्स हैं। पार्टनर को याद कीजिएगा या जिस इंसान के बारे में आपको जानना है, ज़्यादा करके ये रीडिंग उनके लिए होगा ना जिस इंसान ने आपको धोखा दिया है क्योंकि डार्क फीलिंग्स हैं। ऐसे व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है या ऐसे व्यक्ति ने आपसे कुछ छुपाया है और अचानक आपके सामने आया है, ऐसा कुछ। चले, हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें। 10 ऑफ वॉन्ड्स अभी डार्क है, डीप डार्क फीलिंग्स, तो कार्ड्स भी थोड़े से डार्क होंगे और इसमें नेगेटिव कुछ पॉजिटिव ऊर्जा होगी। गाइड करें प्लीज एंजल्स। द एम्प्रेस, द हायरोफेंट। बहुत से लोग यहाँ पर इन्वॉल्व हो सकते हैं आप दोनों की रिलेशनशिप में, मतलब आपकी ज़िंदगी का फैसला कोई और कर रहा है। ठीक है, आपको किसके साथ शादी करनी चाहिए, आपको किसके साथ रिश्ता रखना चाहिए, कोई और ही फैसला करते हुए मुझे नज़र आता है। ये पूरी तरीके से आपका हक है कि आप किसके साथ खुश रहना चाहते हो, आप किसके साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हो, आप किसको अपना प्यार देना चाहते हो। ये पूरी तरीके से आपका ही फैसला, क्योंकि आपको फ्रीडम है। लेकिन यहाँ पर ज़बरदस्ती हो रही है, एक तो आपके ऊपर या फिर आपके पार्टनर के ऊपर। ठीक है, दोनों का हक बनता है कि आप किसके साथ शादी करना चाहते हो, आप किससे प्यार करना चाहते हो, आप किसके साथ रहना चाहते हो, चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप है। तो ये पूरी तरीके से आपका ही पर्सनल मामला है, तो इसमें आपको ही डिसीजन लेना होगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो कोई इंटरफियर कर रहा है, आपको जीने नहीं दे रहा है सुख चैन से। 2 ऑफ वॉन्ड्स गाइड करें प्लीज़ एंजल्स एंड डिवाइन, गाइड करें मुझे प्लीज़ कमेंट करेगा तब तक हर हर महादेव या फिर 1111 टाइप करेगा कमेंट सेक्शन में। अपने और अपने पार्टनर का इनिशियल या नाम भी लिख सकते हैं ताकि हीलिंग एनर्जीज आपको मिले। पेज ऑफ सॉर्ड्स, हर हर महादेव। कार्ड्स की एनर्जी थोड़ी हैवी है। ठीक है, फटाफट, क्योंकि डीप डार्क फीलिंग्स भी है और ऊपर से हो सकता है ना कि किसी की एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी है। आप लोगों में से कोई देखने वाले ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जो बहुत ही रो रहा है, सुबह से बहुत ज़्यादा इमोशनल है, रह रहकर आंसू आ रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हो लेकिन उस इंसान की याद में आंसू आ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो। तो ये कार्ड्स मुझे बताते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी, मुझे हैवी हार्ट, हम कहते हैं ना कि मेरा दिल आज भरा है,
उसकी याद में, तो वैसा कोई व्यक्ति यहाँ पर रीडिंग ज़रूर देखता होगा या देखती होगी कि उसे एक सच्चा प्यार किया लेकिन मिला नहीं उसको प्यार, तो एक दर्द उसके दिल में है जो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है इस कार्ड्स में, और बहुत ज़्यादा हैवी कार्ड्स मुझे लग रहे हैं। कमेंट करके ज़रूर बताएगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स, एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उनकी भावनाएं क्या हैं। 6 ऑफ wands, और 2 कार्ड्स लेंगे हम, जो भी आते हैं कार्ड्स। एंजल्स एंड डिवाइन, द मैजिशियन, एंजल्स एंड डिवाइन स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें। ओके, 4 ऑफ सॉर्ड्स, इनकी डीप डार्क फीलिंग्स अगर मैं देखूं, डीप डार्क फीलिंग्स, सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि आपकी जो पर्सन है किस राशि के हो सकते हैं और इनके नाम का इनिशियल क्या हो सकता है, तो आपको क्या होगा ना, ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे रीडिंग के साथ, ऐसे तो सभी लोगों के लिए। तो यहाँ पर मैं अगर देखूँ ना, तो स्ट्रांगली मुझे ऐसा नज़र आता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। ओके, मैंने कहा ना स्टैमरिंग देके वर्ड्स भी क्लियर नहीं है, तो हैवी एनर्जी है। साथ ही साथ यहाँ पर वर्गो, कन्या राशि, एक्वेरियस, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है ये राशि। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि के पर्सन हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बताऊँ, आज पता नहीं यहाँ पर जो एनर्जीज आ रहे हैं ना, 51 एज किसकी है भाई, 51। ये व्यक्ति एक तो मुझे डिवोर्सी लगते हैं या फिर शादीशुदा और एक्स्ट्रा मैरिटल में ऐसा कुछ। ओके, तो 51 एज के पर्सन हो सकते हैं कोई। 36, 34, 23, 26, 28, 42। ओके, इनकी एज 19 भी आ रही है, क्या बात है, 19 भी एज यहाँ पर आ रही है, किसी की हो सकती है। ओके, सो 19, साथ ही साथ यहाँ पर मुझे 32, 31 ये स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पर। ओके, 28, यस। आपके पर्सन के नाम का पहला लेटर अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो डी लेटर, दिव्या। ओके, दिव्य ज्योति, दिव्या, दिनेश, दिनकर, या डी लेटर से नाम हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे पी लेटर से प्रतीक्षा, आई डोंट नो प्रतीक्षा किसका नाम है, आ चुका है, प्रतीक्षा हो सकता है, प्रकाश हो सकता है, प्रसाद हो सकता है, ठीक है, प्रशांत हो सकता है, और या ये पी लेटर से हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे एम लेटर स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्ट हो रहा है, एन लेटर, उसके साथ साथ ए लेटर, ठीक है, डब्ल्यू लेटर भी दिखाई देता है मुझे, डब्ल्यू लेटर। ओके, वेरी ऑड बट येस, वाई लेटर भी दिखाई देता है, डब्ल्यू वाई, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे जे लेटर भी दिखाई देता है। तो ये कुछ नाम के इनिशियल्स थे। अगर मैं बात करूँ इस वक्त डीप डार्क फीलिंग्स में, जो सबसे पहले कार्ड्स आए, कार्ड्स को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये जानबूझकर ना, आपके पर्सन जानबूझकर आपको परेशान कर रहे हैं, जानबूझकर आपको परेशान करना चाहते हैं, ठीक है, आपका हक आपको नहीं दे रहे हैं। अभी आप कहेंगे कौन सा हक नहीं दे रहे हैं, मतलब जो इज्जत आपको चाहिए या जो रिश्ते के बारे में, फ्यूचर के बारे में अपने सपने देखे हैं, उसे पूरा नहीं कर रहे हैं। जानबूझकर वो आपको बर्डन क्रिएट कर रहे हैं, आपका टेंशन बढ़ा रहे हैं। मतलब अगर आपने ये सोचा था ना कि ये व्यक्ति मेरे ज़िंदगी में आए हैं या आई है, अभी मेरी ज़िंदगी बहुत ही सफल रहेगी, बहुत ही आसान हो जाएगी, ओके, किसी का प्यार मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, तो ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी, वो यहाँ पर आपकी खुशियाँ किसी ने छीन ली है, आपको खुशी मिली नहीं है, या मिलने का वक्त जब आया था तभी वो जो प्याला था ना आपके हाथ में, जो एम्प्रेस का जो प्यार था, वो किसी ने छीन लिया, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। एक तो इस इंसान ने जानबूझकर वो रिश्ता ही आपके साथ ख़त्म करके आपको अकेला कर दिया, या फिर मुझे लगता है कि और
किसी ने आप दोनों को अलग किया, लेकिन इसमें मेन वजह जो है आपके पर्सन की कि वो पता नहीं क्यों आपकी तकलीफ़ों को नहीं समझ रहे हैं। ओके, यू आर गोइंग वेरी नेगेटिव, आपकी तकलीफ़ें बढ़ती जा रही है, ठीक है, आपका इंतज़ार भी बढ़ता जा रहा है, तकलीफ़ें भी आपकी बढ़ती जा रही है। एंड देन देयर इज़ एम्प्रेस विच इज़ डार्क। कोई एम्प्रेस, कोई व्यक्ति है आप दोनों के बीच में, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है। नंबर 3 है, एंड देन देयर इज़ एम्प्रेस, कोई है जो कंट्रोल करना चाहता है आपके पार्टनर को शायद, या फिर आपको उनसे अलग करना चाहता है। सो देयर इज़ थर्ड पार्टी सिचुएशन। थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी की वजह से ये उलझनें हो सकती हैं, थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के दरमियान ये सब कुछ हो सकता है जो कि बर्दाश्त के बाहर हो सकता है। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई सी कि थर्ड पार्टी की बातों में अभी तक, एक तो आपके पर्सन अभी तक उसमें ही उलझे हुए हैं, यानी कि अगर आप ये सोचते हैं कि थर्ड पार्टी को छोड़कर कब आएंगे, तो नहीं, यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि थर्ड पार्टी उनको और कुछ खिलाकर पिलाकर, इनकी एम्प्रेस के हाथ में आप देख सकते हैं, मैं कार्ड आपको नज़दीक से दिखाऊं, ऐसा कुछ जादू टोना करके ना, किसी चीज़ में कुछ मिलाकर उनको खिलाना, तावीज़ और ये सब होता है ना, कुछ ना कुछ डालकर देना, ये चीज़ें यहाँ पर आप कितना मानते हैं कुछ पता नहीं। कुछ लोग कहेंगे ये तो कुछ होता नहीं है, सुपरस्टिशियस है। कुछ लोगों ने देखा है इसके असर कितने हद तक बुरे हो जाते हैं, लेकिन करने वाला जो होता है ना, ये सारी चीज़ें खिलाना पिलाना किसी को, उसको कर्मा तो फेस करना पड़ता है। ये गलत चीज़ें हैं, ईश्वर के खिलाफ है, शैतानी शक्ति है। सो दिस इज़ व्हाट यू नो, थर्ड पार्टी ऐसी डार्क एनर्जी में हो सकती है कि आपके पर्सन को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। आप इंतज़ार में हो, आप तड़प रहे हो कि आपने जो प्यार दिया इस पर्सन को, 6 ऑफ पेंटिकल्स, कब आपको वापस मिलेगा, कितना और इंतज़ार करना होगा। आप रोज़ाना रीडिंग देखते हो सकता है आप टैरो कार्ड रीडिंग लेते हो, पर्सनल रीडिंग लेते हो, रेमेडीज़ करते हो, जिसने जो कहा सब कुछ कर लेते हो, और कुछ आपको उपाय आपका कुछ काम नहीं करता या रेमेडी काम नहीं करती, कैसे करेगी। यहाँ पर उससे ज़्यादा पावरफुल कुछ ना कुछ चीज़ है जो आपकी रेमेडी को तोड़ रही है, ठीक है। आप अपनी तरफ से रेमेडी कर रहे हो, आप अपनी तरफ से उपाय कर रहे हो, लेकिन ये जो है वो उसे कामयाब होने नहीं दे रही है, इसलिए आपकी रेमेडी काम नहीं कर रही है। यू हैव टू गो फॉर समथिंग स्ट्रॉन्ग। ओके, आपको कुछ और करना होगा। देन देयर इज हेरोफेंट। हेरोफेंट का कार्ड भी मुझे ये कहता है यहाँ पर स्ट्रांगली कि ये पर्सन जो है आपके पार्टनर किसी के गलत गाइडेंस में आ रहे हैं। इनको कोई गाइड तो कर रहा है लेकिन कुछ गलत चीज़ें बताकर, ठीक है। ये इंसान बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो सकते हैं, चाहे वो लड़का है लड़की है, ओके, पुरुष है महिला है, कोई इनके आसपास इनकी ज़िंदगी में। देखिए आज ना थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत स्ट्रांग आ रही है, थर्ड पार्टी इंटरफियरेंस, थर्ड पार्टी की एनर्जी आसपास, तो इनके आसपास है ही है। टॉक्सिसिटी इनके दोस्तों में हो सकते हैं, इनके कलीग्स में हो सकते हैं। दोस्त मतलब जो जिगरी दोस्त हैं, कलीग्स मतलब जहाँ पर वो काम करते हैं वहाँ के आसपास के लोग, कलीग्स, या फिर इनके रिश्तेदार, नेबर्स, ओके, नेबर्स भी हो सकते हैं, पड़ोसी। कुछ लोग पड़ोसी बहुत जलस होते हैं, किसी का अच्छा रिश्ता हो रहा है ना, उसको तोड़ने पर तुले होते हैं, तो ऐसे भी कोई टॉक्सिक लोग हो सकते हैं, या फिर इनके घर के लोग खुद के हो सकते हैं। सो ये लोग शातिर है, बहुत ही चालाक है। ये व्यक्ति एक हो सकता है या एक से ज़्यादा हो सकता है। ये व्यक्ति जो है, ये इनके पास इतना, मतलब आप कहते हैं ना, कोई इंसान जो होता है ना, उसके बातों में आप आ ही जाते हो। वो होता तो गलत है लेकिन उसमें एक ऐसा कुछ शक्ति होती है ना कि उसकी बातें आप मान लेते हो, जैसे कि हिप्नोटाइज कर लेते हैं ना, उस टाइप की एनर्जी। मतलब आप बाद में आप पछताते हो, अरे यार इसका सुनकर मैंने क्यों वहाँ पर इन्वेस्ट कर लिया, अभी तो मेरे तो पैसे लूट गए, या इसकी बातों में आकर इसने तो इतनी मीठी बातें की थी, मेरे को इतना पागल कर दिया कि मैंने हाँ कह दिया ये प्रपोजल के लिए और बाद में तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं। तो यहाँ पर हेरोफेंट ये कहता है कि आपके पर्सन, मुझे लगता है कि गलत लोगों की संगत में है और उसके कारण वो शायद आपसे दूर है, बिकॉज देयर इज़ 2 ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो आफ्टर हेरोफेंट। तो ये कहने की कोशिश कर रहा है ये कार्ड भी कि हेरोफेंट की वजह से ये पर्सन उस तरफ मुड़े हुए हैं जहाँ पर वो आपकी तरफ नहीं देखना चाहते। भले वो आपके बारे में सोचते होंगे
लेकिन आपकी तरफ मुड़ना नहीं चाहते या आपके हालातों की तरफ वो देखना नहीं चाहते। ओके, इवन वो अगर कोशिश भी कर रहे हैं ना, अगर वो कोशिश कर रहे हैं कि आपसे बात करें या फिर इस रिश्ते को ठीक करें या फिर आपसे पैचअप करें, तब भी उनसे नहीं हो रहा है। बिकॉज जब वो आगे बढ़ते हैं तो कोई उनको कोई थॉट, कोई विचार उनको रोकने की कोशिश कर रहा है। दिस इज दैट इज पेज ऑफ सोर्ड, टू ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली एक्शन लेते लेते पर्सन रुक जाते हैं या उनको रोका जाता है, या फिर ये पर्सन आते आते, या फिर आपने देखा होगा कि अगर आपकी बातचीत हो रही है ना, कम बातचीत हो रही है, तो ये आपको वादा तो करते हैं कि मैं अगले 15 तारीख को आऊँगा, लेकिन 20 तारीख हो गई, 25, तब भी कोई पता नहीं है। या अगले हफ्ते हम मिल रहे हैं, अगले हफ्ते हम डिनर पे जाएंगे, या कोई पता नहीं है। तो इनका क्यों ये चेंज क्यों होता है? आप तो उस दिन, जिस दिन इन्होंने कहा है, उस दिन आप इंतज़ार करते बैठते हो खुशी खुशी सुबह उठ कर कि आज मुझे उससे मिलना है, लेकिन ऐन मौके पर ये इंसान उस प्लान को कैंसिल कर देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके ऊपर वही मैंने कहा जो एनर्जीज़ है ना, वो काम कर रही है। किसी के थॉट्स हैं, कोई उनको, किसी ने उनको कुछ, मतलब कुछ ना कुछ हुआ है इनकी ज़िंदगी में, कुछ कराया है, जिसकी वजह से वो चाहकर भी आपके साथ वो कनेक्शन तोड़ने की कोशिश की है, या कनेक्शन आप दोनों के बीच में कमज़ोर किया गया है कि उनको मिलने का मन नहीं कर रहा है, आपके साथ टाइम स्पेंड करने का मन नहीं कर रहा है, या फिर ये पर्सन आपके करीब आना तो चाहते हैं, देन दिस पर्सन स्टॉप्स। मतलब ऐसा हो सकता है। सो होते होते काम रुक जाते हैं। हम कहते हैं ना, हे भगवान क्या है मेरे नसीब में कि मेरा होते होते काम रुक जाता है, कहीं पर भी कुछ भी करने जाओ ख़राब ही हो जाता है। तो देखा होगा आपने, एक्सपीरियंस किया होगा, ठीक है। क्योंकि जब वक्त इंसान का बुरा आता है ना, तो सब कुछ बुरा होता है, नेगेटिव होता है, या उसकी इच्छा के विरुद्ध हो जाता है। तो ऐसी ही ये एनर्जीज़ हैं कि इस इंसान से जितना आप एक्सपेक्टेशंस रखते हो, उतना ही आपका दिल टूट जाता है, क्योंकि ये वादा तो करते हैं बड़े बड़े, लेकिन निभाते नहीं हैं। आज अगर मैं देखूँ तो ये पर्सन की, मैंने कहा ना कि नेगेटिव सोच दिखाई देती है। 4 ऑफ सोर्ड्स है कि मुझे अकेला छोड़ दो, या मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, मेरा जब मन करेगा तब मैं करूँगा, ऐसी उनकी अंदर ही अंदर फीलिंग्स हैं। अगर वो इग्नोर कर रहे हैं तो आपको बता रहा हूँ कि उनके मन में क्या चल रहा होगा। अगर वो इग्नोर कर रहे हैं या फिर नो रिप्लाईज, नो कॉल्स, तो मुझे अकेला छोड़ दो, अभी मुझे उससे कोई बात नहीं करनी है, मुझे एकांत में थोड़ा सा रेस्ट करना है, मुझे सोना है, मुझे नहीं चाहिए झगड़े लड़ाई, बातचीत भी नहीं करनी है, मूड ख़राब हो जाता है, मुझे थोड़ा सा शांति से रहने दो। ओके, हो सकता है अगर ये पर्सन ड्रिंक करते तो कुछ ड्रिंक लेकर सोए हैं, या कुछ एडिक्शन है तो ज़्यादा कुछ एडिक्शन, स्मोकिंग कुछ करके वो सोए हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पर है, क्योंकि ये डीप डार्क फीलिंग्स है। तो पर्सन डेफिनेटली किसी और चीज़ का सहारा ले रहे हैं। जैसे कि होता है ना, बहुत से लोगों को टेंशन हो जाते हैं तो थोड़ा सा ड्रिंक कर लेते हैं, अल्कोहल पी लेते हैं, इससे उनको आराम मिलता है, शायद पता नहीं क्या हो जाता है। लेकिन ये सम पीपल डू दैट। सो यहाँ पर वो मुझे नज़र आता है कि इस वक्त वो उलझन में है, इस वक्त तकलीफ़ उनको हो रही है, लेकिन उनको ना कंफ्यूज करके रखा हुआ है। कल तक वो आपका और उनका एक रिश्ता होगा या फ्यूचर होगा, ऐसा करना है, वैसा करना है, कोई प्लान्स चल रहे थे, आज बिल्कुल नहीं है। आज हो सकता है कि ये पर्सन सोच रहे हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं है, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, अगर ये मिलने आते भी हैं आपसे 6 ऑफ वॉन्ड्स में, तब भी ये लड़ाई और झगड़ा करेंगे आपसे। ओके, अभी आ चुके हैं इन 6 दिन के अंदर। अगर आपके पर्सन आपसे मिले हैं या फिर मिलने वाले हैं आने वाले 6 दिन में, तो अगर आप तो उनसे मिलेंगे ना, तो मैं आपको कहूँगा कि इनको अवॉइड करेंगे उतना अच्छा है। क्योंकि ये अगर आते भी हैं तो ये लड़ाई के मूड में ही आएंगे। ओके, आपको नेक्स्ट एक्शन में बता रहा हूँ कि अगर अब पर्सन इस महीने में मिलना चाहेंगे या आने वाले कुछ, क्योंकि इनका मूड इतना नेगेटिव और इतनी सोच इनकी आपके टुवर्ड्स अच्छी नहीं है, तो ये सारा फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर निकाल सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं अपनी, मतलब ईगो में दिखाई देते हैं, अपनी चलाएंगे ज़रूर, जिससे आपका दिल टूटेगा। मतलब काफ़ी दिनों के बाद आप सोचेंगे अच्छी मुलाकात होगी, तो नो, ये अच्छी मुलाकात नहीं होगी, उल्टा ये टेंशन बढ़ाने वाली मुलाकात होगी। क्योंकि इनकी एनर्जीज़ काफ़ी हद तक आपको कंट्रोल करना, या फिर आपकी जो भी चीज़ होगी आप अगर उनके सामने रखेंगे तो वहाँ से ना आंसर आएगा, ठीक है। सो मूड ख़राब करने की ही चीज़ें नज़र आती हैं, क्योंकि वो उनको लगता है ना कि
उनको ऐसा लगता है कि आप उनको अपने कब्ज़े में करना चाहते हो, या आप उनको अपनी तरह से, मतलब जैसा आप चाहते हो वैसा आप वो करे, ऐसा आपको लगता है, मतलब आपके इशारों पर वो नाचे। सो दिस इज़ नेगेटिव, ऐसा आप नहीं चाहते हो। लेकिन आपके पर्सन की डीप डार्क फीलिंग्स यही है कि उनको ऐसा लगता है कि आप हमेशा उनको अपने इशारों पर नाचने वाले इंसान, ऐसा पार्टनर आप चाहते हो कि हमेशा वो आपकी सुने, जो जो आप कहते हैं वही करें, दूसरे कुछ ना करें, ठीक है। अगर आप उनको इतने बजे बुलाते हैं तो उतने बजे वो आने चाहिए। सो यू आर वेरी पर्टिकुलर, या आप उनको अपनी प्रॉपर्टी मान रहे हो, भले आप दोनों सिंगल्स हो सकते हो। तो वो ऐसा सोचते हैं कि हाँ तो वो ऐसा सोचते हैं कि उनकी भी लाइफ है, आपकी भी लाइफ है। अभी हम मतलब उनका कहना है कि अभी हम हस्बैंड वाइफ नहीं हुए हैं, या फिर अभी हम एक नहीं हुए हैं, तो एटलीस्ट मुझे जीने दो अपनी ज़िंदगी, समथिंग लाइक दैट। मुझे लगता है ये फ्रस्ट्रेशन ही हो सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आप उनके बारे में कुछ बुरा सोच सकते हो कि उनका बुरा हो जाए। आप जो सोचते हो अच्छा ही और अपना समझकर ही सोचते हो। लेकिन दिस पर्सन इज़ टेकिंग इट इन अदर वे, ये ना आपकी बातों को एक अलग अंदाज में और नेगेटिवली ले रहे हैं। कोई भी चीज़ जब आपको कोई कहता है ना, ये बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ भी कहते हैं कि आप इंसल्ट को कैसे लेते हो? देखिए, आपको ये सोचना चाहिए कौन आपको क्या कहता है, उसको कितना इम्पोर्टेंस देना चाहिए और कितना रिएक्ट करना चाहिए। बड़े-बड़े लोग क्या करते हैं ना, छोटे-छोटे लोग जो कमेंट्स करते हैं और ये कर उसको इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं, तभी तो वो सक्सेसफुल हैं। हर इंसान की आप छोटी-छोटी बात दिल पर लगाएँगे तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। ओके, सो कहने का जो तात्पर्य यही है कि इस वक़्त अगर मैं देखूँ तो आपका जो प्यार है, जो आप चाहते हो आपको प्यार, इमोशनल सपोर्ट मिले, वो थोड़ा-सा आगे बढ़ने के चांसेस है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पर्सन बहुत जल्दबाज़ी में, क्योंकि वो हैं घोड़े पर सवार, आए लेकिन आने के बाद वो मुलाकात कुछ ख़ास नहीं नज़र आती मुझे। एक लड़ाई नज़र आती है, या फिर हो सकता है कि आप कुछ छोटी-सी बात कहें उसका वो बहुत बड़ा पतंगड़ बनाएँ, ऐसी कुछ एनर्जी है। तो थोड़ी-सी ये ना ऐसे मूड में है कि वो लड़ाई करना चाहते हैं। बिकॉज़ देयर इज़ मैजिशियन, अपनी तरीके से हैंडल करना चाहते हैं, आपकी कोई बात नहीं मानेंगे, ऐसी एनर्जीज़ दिखाई देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं ऑरेकल डेक से भी आपके लिए क्या है उनकी फीलिंग्स। ऑरेकल डेक से देखने की कोशिश करेंगे। ये डीप डार्क फीलिंग्स है ना, इसमें एनर्जीज़ अलग आती है। आपने देखे हैं ना कार्ड्स कैसे हैं, कार्ड्स इंसानों की शक्लें कैसी हैं, देखिए आपने। सो इसमें थोड़ा-सा ना नेगेटिव एनर्जीज़ दिखाई जाती है ये डेक में। और मतलब हम क्या करते हैं ना, जो सिक्का होता है उसकी एक बाजू देखते हैं, दूसरी बाजू नहीं देखते हैं। ओके, जब हम रोमांटिक फीलिंग्स देखते हैं तो उसकी रोमांस देखते हैं। लेकिन हो सकता है कुछ लोग ऐसे रिश्ते में हैं जहाँ पर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग ही है। पहले से ही वो ऐसे कपड़े मत पहनो, ऐसे मत चलो, ऐसा मत करो, ऐसे रोकने-टोकने वाले भी लोग होते हैं पार्टनर्स। ओके, तकलीफ़ें बाद में हो जाती है, शुरू-शुरू में रिश्ता अच्छा लगता है, लेकिन वो जो भूत सवार हो जाता है ना दिमाग में, तो ज़्यादा ही हो जाता है ये लोगों का, और फिर वो रिश्ता धीरे-धीरे कमज़ोर होने लगता है। सो देखते हैं कुछ है क्या इनकी तरफ से। मैंने कहा था ना, पुश एंड पुल की एनर्जी आई है, ये इम्बैलेंस को बता रहा है। मतलब ये पर्सन ना एक तो ऑन ऑफ सिचुएशन दे रहे हैं आपको, क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, स्टबर्न हो सकते हैं, खुलकर बात नहीं करते हैं। मुझे नहीं लगता है, मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि काफ़ी टाइम हो चुका है ना, आप दोनों एक साथ बैठकर हँसे भी नहीं हो, मुस्कुराए भी नहीं हो एक दूसरे को देखकर। काफ़ी टाइम हो चुका है, मतलब ये सुनकर आपकी आँखों में आँसू आ जाएँगे, क्योंकि ऐसा है ना कि आप दोनों के बीच में लड़ाई, झगड़े, नाराज़गी एक दूसरे के सामने भी आ जाते तो हँसते भी नहीं हो, मुस्कुराते भी नहीं हो। पहले जैसे कितने आप खुश थे, मतलब जब भी आप एक दूसरे को देखते थे एक स्माइलिंग फेस, या फिर दिल में हार्ट बीट बढ़ जाती थी। अभी वो नहीं है, वो ब्लॉक्ड दिखाई देती है मुझे। ओके, सो दिस इज़ पुश एंड पुल। वो कभी आपको हाँ वाली फीलिंग देती हैं, कभी आपको वो ना वाली फीलिंग्स भी देते होंगे। या देन देयर इज़ कंटेम्पलेशन, येस नो, अनश्योर, हाँ मुझे प्यार है, नहीं तुम जाओ। सो वो वाली फीलिंग्स हैं कि हाँ भी कहेंगे, ना भी कहेंगे। ओके, कोई डिसीजन नहीं, कोई चॉइस नहीं। तो काफ़ी बार इस इंसान ने आपको परेशान किया, मतलब कभी कभार वो कहेंगे हाँ मैं तुम्हारे सिवा मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है। ओके,
एट द सेम टाइम अगर आप दूसरे दिन उनको कहते हैं कि मेरे लिए रिश्ता आया है, क्या करूँ मैं? कर लो शादी। तो आप ये नहीं समझ में आएगा आपके कि एग्ज़ैक्टली क्या करना है? कल तो किसी ने बोला था कि हाँ, तुम्हारे साथ ही मुझे आगे बढ़ना है। नेक्स्ट डे वो बोलेंगे और कुछ, तो ये परेशान करने वाली बहुत ज़्यादा बात हो सकती है। ओके? सो सेल्फ लव, देखिए ये कार्ड ना दोनों के लिए मैसेज है, आपके लिए भी उनके लिए भी। सेल्फ लव करना सीखें, खुद से प्यार करेंगे ऑटोमेटिकली आपसे लोग प्यार करेंगे, आपका पार्टनर भी आपसे प्यार करेगा। तो सेल्फ लव इज़ इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू लव योर सेल्फ। ठीक है, अपने लिए वक्त निकालो, अपने बारे में सोचो, इनके बारे में सोचना है उसी वक्त सोचें, ऐसा नहीं कि पूरा दिन उनके बारे में सोचें। ठीक है, सो बी पेशेंट, बी पॉजिटिव, अपनी लाइफ की कंट्रोल किसी के हाथ में मत दीजिएगा। आपको खुश रहना है, आप खुश रहिए। ओके, आपको किसी के बारे में सोचना है तो कुछ हद तक सोचें, ऐसा नहीं कि आप अपने ब्रेन को ओवर पावर कर रहे हैं। ठीक है, सो आने वाला वक्त मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं। ये सावधान करने के लिए भी चीज़ें हैं कि कुछ टॉक्सिक लोग हैं जो आपके रिश्ते के बारे में कुछ बुरा सोच रहे हैं शायद, सो उनसे थोड़ा सा दूर रहें, सावधान रहें, ऐसे कुछ मैसेजेस आए हैं। ओके, सो ये था आज का रीडिंग। आज की रीडिंग में इतना ही। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करेगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू एंड गॉड ब्लेस यू।